नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं संभालका में। जो बिट्टू पहलवान हैं, आज जो आम आदमी पार्टी से हैं, आज हम उनसे रूबरू कराते हैं उनके क्या विजन है, वो किन किन मुद्दों पर आगे चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितने दिनों से राजनीति में है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, आपके और आपके चैनल को और आपके सभी प्रशंसकों को भाई सत सत प्रणाम, राम राम भाई। सर, सबसे पहला सवाल कि आम आदमी पार्टी को ही आपने क्यों चुना? आम आदमी पार्टी शुरू में मन लगी कि भाई बहुत ही एक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, कहने का मतलब है जो क्रांतिकारी लोग थे उनके विचारों वाली पार्टी है। उसी वजह से मैं लगा हूँ। मैं क्रांतिकारी विचार रखता हूँ और हमेशा यही सोच के चलता हूँ कि मेरा हलका के अंदर कोई भी नौजवान बेरोजगार ना रहे और गरीब ना दबाया जाए, इसी को लेकर के आगे बढ़ा हुआ हूँ। सर, कितने दिनों से राजनीति में आई? राजनीति तो मैं 2004 में राजनीति तो नहीं कह सकता, सेवानीति मान लो। 1999 में दंगल कराने लग गया था। फिर लोगों ने कहा 2000 में, यार जब दंगल कराने लग गया है क्यों न छोटी मोटी राजनीति कर। तो मैंने अपने चाचा को 2005 में अपने चाचा को एमसी बनवाने का काम किया और एमसी बनाने के बाद उनको चेयरमैन बनवाने का काम किया। तो वो चेयरमैन बन गए तो लोगों ने बात मारी मेरे ऊपर, बोले रहो खाती है, इनकी बार तो बन गया, अगली बार एमसी बन के दिखा दिए। कोई बात ना भाई, जब देखेंगे। तो बात सुन के थोड़ा सा महसूस सा होया। और वो अभी मेरे पड़ोसी आना कही एमी सेमी तो मेरे के थे, अड़ोस पड़ोस में बात मारा गई। तो मैं बोला भैया वादा करते हैं एमसी बनेंगे, चेयरमैन भी बनेंगे। अगर चेयरमैन नहीं बने तो एमसी बने तो इस्तीफा दे देंगे। तो क्या होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। अपने उन भाई बहनों के लिए सबसे पहले नौकरी दिलाने का काम करो। 2,05,000 जो नौकरी रिक्त स्थान खाली पड़ी है उनको मांगने का काम करूंगा विधानसभा में। आपा कौन बैठा हुआ ही, आपा खड़े रहेंगे। मेरी सुनो 1966 में हरियाणा बना है, आज तक कोई ऐसा विधायक नहीं बना जिस विधायक ने हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ में जाने के बाद समालखे की कोई भी समस्या उठा करके ये कहा हो कि समालखे के अंदर ये समस्या है, ये बेरोजगारी है, ऐसे परेशानी है, मुझे ये चाहिए। नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना पेट चाहिए। पेट इन्हें न चाहिए कुछ। इनकी सोच समालखे को बर्बाद करने की है। सर, कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर का कहना है कि जितने काम मैंने आज तक कराए हैं, अगर किसी ने भी कराए हों आज तक, किसी भी विधायक ने अगर मिलके भी कराए हों, तो मैं उस प्रत्याशी को अपना वोट दूंगा। क्या कहेंगे? ये कह रहा काम कराए हैं, झगड़े कराए हैं, लड़ाइयाँ कराई हैं, एक दूसरे को भड़काया है। आप किसी भी टाइम जाओ, किस जो बदमाश टाइप के बालक है सारे वे पाओगे, इसके खिलाफ एक भी शरीफ आदमी नहीं पाओगा, एक भी। सिर्फ और सिर्फ ये भी सोच नहीं है इस इंसान के अंदर, अगर कोई आदमी गुजर रहा है कि वहाँ 20, 30, 50 आदमी बैठे हो तो इसका तो भर 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 मोटरसाइकिल पे इस तरीके से जाते हैं जैसे पता नहीं इसका कोई संभाल खाल का कर्जा बरता है। ये इसका कर्जा को ना बरतता संभाल खाल का, कोई काम नहीं। 5 साल से भाग्या जा रहा है, जिसके पास है पुलिस लग रही, वो क्या इन्होंने काम कराया। अरे काम कराने की दूर की बात, वो अपने अपने बचा ले। ये गारंटी से कहते हैं इलेक्शन से पहला देख लेना, इलेक्शन की तारीख से पहला हो सकता है ये गिरफ्तार हो जाए। सर, विनेश पहलवान ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उसको टिकट भी दे दिया गया। आप पहलवानों के बारे में क्या कहेंगे? पहलवान अच्छी है और गर्व करते हैं हम विनेश के ऊपर, बहुत अच्छी पहलवान है।
वो उसका निजी मामला है, वो कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, आम आदमी पार्टी में आए या इनेलो में जाए, वो उसका निजी मामला है। देखो, हम किसी के निजी मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। पहलवान है, हमारी बहन है छोटी, अच्छा है, बहुत अच्छा है, जहाँ भी जाएगी जीतेगी। हम तो ये कहते हैं जहाँ जिस एरिया से वो खड़ी होती है, जहाँ से उसको टिकट मिला है, मैं ये नहीं कहता हूँ कांग्रेस से मिला, बीजेपी से मिला या आम आदमी पार्टी से या किसी भी तरीके से कहीं से, मैं मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उस बहन के उसमें पक्ष में मैं यही कहूँगा उस हल्के को कि वही विनेश को वोट करो। और विनेश के साथ बीजेपी ने बहुत दुर्व्यवहार किया था, हम तो यही कहेंगे उसको। हमने बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी दी, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया भाई, हम तो कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। डी ग्रुप के अंदर डी ग्रुप हिस्सा बना दिया, फिर ना कि IAS है IPS है, मेरे बेटे लगा रखे के चपड़ासी चौकीदार और कौन MA MA BA BEd। जिन बच्चों ने आधी उम्र निकल गई बेचारे पढ़ जने, उन तक के नौकरी दी और अभी तक पूरी कोने दी। सिर्फ डी ग्रुप की नौकरी देंगे ना, तो रूटीन की जो भर्ती होती है, टीचर की भर्ती कोई भी 10 साल में, पुलिस भर्ती कोई नहीं 10 साल में, और LDC की कोई भर्ती 10 साल में नहीं। कहने का मतलब 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए कोई भर्ती नहीं है। डी ग्रुप का मतलब क्या होता था? पहले जो 8वीं क्लास का पास करे उसको चपरासी की नौकरी का आते, इन अंग्रेज बन गए। ये वे काले अंग्रेज हैं, पहला वे पूरे अंग्रेज थे जो देश को लूट ले गए। आज ये काले अंग्रेज हैं जो देश को लूट रहे हैं। जितने सीटर हैं सभी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और बीजेपी से वैसे लोग दुखी हैं। 10 साल में कुछ नहीं करा सिवाय कुशासन थे, बिल्कुल दुखी है। रहेगी बात अब हमारी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे कैंडिडेट को चुना, ऐसे नागरिक को चुना जो ना तो कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप है और इतने बड़े खानदान का भी नहीं है। गरीब परिवार से हूँ, मध्यम परिवार से हूँ। जो आपने पूछा उसी का जवाब दे रहा हूँ कि भाई जो वोट डालता है वो मध्यम परिवार और गरीब परिवार डालता है, अमीर तो वोट डालते ही नहीं। और जिन परिवारों से ये आते हैं वे परिवार तो वोट डालते नहीं, वे तो सिवाय बदमाशी के, सिवाय लठ मारने के, धमकी देने के, और तो इन्हें कुछ आंदा ही नहीं। अगर ये नुए खड़े रहो, हम तो हाथ जोड़ देते हैं इब की बार संभालके के अंदर मैं अपने मुंह से अपना नाम जो कर लूँ, ये तो संभाल के ही जनता बताएगी कि इब की बार संभाल के बिट्टू पहलवान। सर एक सवाल और है आपसे कि संभाल का हल्का जाट और गुज्जर के बीच बटा हुआ है, उसके बीच में आप कहाँ स्टैंड करते हैं? देखो, पहला तो जाट गुज्जर की बात मत करो, क्योंकि जातिवाद ऐसी बात है, सवाल के अंदर कोई जातिवाद नहीं है। सर इस बारे में पिछली बार भी कहा था छोकर साहब ने कि यहाँ से केवल छोकर ही बनेंगे, और उससे पहले रविंद्र मछरौली बने थे, क्या कहेंगे? जिस छोकर ने ये कहा कि यहाँ से तो छोकर ही बनेंगे, तो पहला तो उसका रिकॉर्ड तोड़ा एक जाट ने, और इनकी बार तोड़ा गया खाती ही रिकॉर्ड तोड़ा गया इनकी। क्योंकि जितनी मेहनत जो जैसे मेहनत में सबसे बड़ी बात है, हमने तो पहलवानी करी, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। ग्राउंड जो है, ग्राउंड तैयार करने के लिए बरसों लगे। कोई मैं खानदानी राजनीतिक नहीं हूँ, मेरा भाई कोई राजनीतिक नहीं था, मैं तो सिर्फ एक रेडी वाले का भाई हूँ, एक सिलाई करने वाले का बेटा हूँ,
और एक चिनाई करने वाले का छोरा। कहने का मतलब ये है, गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। इतना जरूर कहता हूँ कि इन लोगों को धूल चटाने की हिम्मत रखता हूँ। सर, आपने अब तक कितने गांवों का दौरा किया है और जन समर्थन आपको कितना मिल रहा है? जिस गांव में जाता हूँ हर गांव में एक ही बात है, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। 84 गांव है, एक गांव में कम से कम 20 प्रोग्राम है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां मेरा प्रोग्राम ना आया। सर, अब जो महिलाएं हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है? महिलाओं के लिए तो यात्रा फ्री, 18 साल से ऊपर मेरी कोई भी बहन है 1000 रुपये भत्ता, और बीमारी वो तो सभी के लिए है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। चिकित्सा, शिक्षा, पानी की निकासी, मेरे समालखे के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, निकासी है। सबसे पहले मैं पानी की समस्या, जो पानी की निकासी है उसकी समस्या का हल करूँगा। इन लोगों की तरह नहीं झूठे वादे नहीं चाहिए। झूठ पे वोट गिरनी है, डर के वोट गिरनी है तो कांग्रेस को दो। मैं किसी का नाम नहीं लेता बदमाश से। एक और आ रहा है और रुपया हम खरीद ला रहा पूरे भारत को, जब तक ये भारत पूरा लुटिया नहीं जाएगा जब तक ही छोड़। सर, आखिरी सवाल ये है कि आप अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो क्या आप चुनाव मैदान में आएंगे? भाई ये तो बाद की बात है, अभी तो गठबंधन नहीं है। मैंने कहा है कि 8 तारीख सितंबर महीना 2024 और टाइम करीब 5:19 हो गई है। अभी तक तो कोई किसी प्रकार की कोई गठबंधन की कोई बात नहीं है। अभी तक जो भी बातें फेंक आ रही हैं, मेरी गुप्ता जी से बात हुई थी, जो हमारे अध्यक्ष हैं, गुप्ता जी से मेरी बात हुई थी, और बात भी ज़्यादा नहीं करता, 1 घंटा पहले हुई थी कि अभी हमारा 90 की 90 सीट पर हम लड़ेंगे। बाकी शीर्ष नेता क्या कराएंगे ये मुझे पता नहीं। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बात मेरी टिकट की नहीं है, बात मेरी लड़ाई की नहीं है। बात है कि हम जब आए थे तो कांग्रेस को हरा करके आए थे, कांग्रेस के विरोध में आए थे। अगर आज ही हम कांग्रेस के साथ मिलेंगे तो ये समझ कर चलना अपने आप को खत्म करने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बिट्टू पहलवान। आप देख रहे थे नेशनल न्यूज़, राम सूरी चिकारा की रिपोर्ट।